ਅਸੀਂ लोग सारे बैसीए ते कौम एक बड़ा अजीब ट्रेंड शुरू हो चुका है बड़ा ज़माने को कि पूरी कौम साइंस पिछे पई है, पूरी कौम डॉक्टर बनना चाहती, पूरी कौम इंजीनियर बनना चाहती, जरा कि मेरे नज़दीक एक बड़ा एबनॉर्मल अप्रोच है। वो कौम कदे तरक्की नहीं कर सकती जी सिर्फ नेचुरल साइंस से रिलाई करें या सिर्फ सोशल साइंस से रिलाई करें। तकरीरें हुई और गुफ्तगू हुई है, मां एक लफ्ज़ जो है बार बार फ्रीकुंटली इस्तेमाल हुआ है और मां पसंद नहीं आया और उसकी कोई खास जरूरत भी नहीं। असी हिंदू का जिक्र करने तो असी फौरन मां बोली आ बई मां बोली के वट इज़ मां बोली, वट इज़ मदर लैंग्वेज। कि तुसी अगर चाहते हो कि इनको जुबान फरोग पावे तरक्की करे तो तुसी कदे भी अज की जी जनरेशन है उस तो गिला ना करो। अज मैं देखा कि इतने बार बार गिला किया गया है कि अज का नौजवान अज की जनरेशन ठीक इनको नहीं बोलती या उस पुरानी इनको नहीं पता। भाई अगर नहीं पता तो ना पता हो। अमरीका असा धमकी देना तो भी आता है कि तुसी मैं तुसा पत्थर दौरे च कर सा आज मनसेरा में दूसरी इनको कॉन्फ्रेंस हो रही है इनकवाल बैठक और जनाब बेसिक कॉलेजेस के इश्तराक से, और उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए हम इस वक्त मनसेरा की तरफ रवां दवा हैं। और मेरे साथ हरिपुर पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के साबिक प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर इशफाक अहमद खान साहब और उर्दू के प्रोफेसर हरिपुर कॉलेज में प्रोफेसर खालिद महमूद साकी साहब। इस वक्त हम जा रहे हैं कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए। हम हवेलियाँ से गुजर रहे हैं मोटरवे के ऊपर। कॉन्फ्रेंस 11 बजे शुरू होनी है और इसके 3 सेशन हैं। तो पहला सेशन जो है उसमें मुकाले होंगे और हिंदको की तारीख और उसके इर्तिका और ज़ुबान के हवाले से तकारीर होंगी, गुफ्तगू होगी। और दूसरा जो सेशन है वो पैनल डिस्कशन होगा, तो उसमें उस पर मुश्तमिल होगा। तीसरे दौर में मुशायरा होगा इनको का, और आखिर में मौसीकी की एक महफिल होगी। तो ये आज का दिन एक इस हवाले से यादगार दिन है कि बहुत अरसे के बाद ये इनको कॉन्फ्रेंस हो रही है और इसका मकसद जो है वो इनको ज़ुबान की तरवीज और इसकी तरक्की और इसके फ़रोग के लिए इन लोगों के अंदर अपनी जो हमारी हज़ारे की एक शनाख्त है और ज़ुबान के हवाले से ख़ास तौर पर उसको उजागर करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द की जा रही है। ये एक तंजीम है इनकवाल बैठक, और इस तंजीम के रुए रवां हैं डॉक्टर आदिल सईद कुरैशी और उनके साथ बज़्म इल्म व फ़न एबटाबाद के जनाब वाहिद सिराज, आमिर सुहेल और प्रोफेसर सईद कुरैशी साहब और बहुत से लोग हैं जो इस जदोजहद में उनके साथ हैं। हम भी ज़ाहिर है उसी काफ़िले का हिस्सा हैं। और चूँकि ये जो इनको ज़ुबान है हज़ारे के अंदर, वो तीनों अजला जो हैं हज़ारे के, हरिपुर, एबटाबाद और मनसेरा, 3 बड़े अजला हैं जिनमें इनको बोलने वालों की अक्सरियत है। बाकी जो बडग्राम में भी बोली जाती है लेकिन वहाँ पर ज़्यादा पश्तो है, और कोहिस्तान में कोहिस्तानी ज़ुबान बोली जाती है। तो इस तरह आज का ये दिन जो है ये एक बड़ा यादगार दिन है। अभी हम तकरीबन आधे घंटे या 40 मिनट के बाद मनसेरा पहुंच जाएंगे और जो कॉन्फ्रेंस का पहला दौर है उसमें हम शरीक होंगे, और फिर साथ साथ आपके साथ जो कॉन्फ्रेंस की कार्रवाई होगी और जो एक्टिविटी होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे।
अच्छे ना नहीं ऐसा ही पता है मेरी खुशी सारे शरीक करते हैं समाज के बनने का मतलब ज़्यादा त्यौहार अदा करते हैं और आने वाली बड़ी मेरी नज़र है। बहुत शुक्रिया जनाब प्रोफेसर नईम कुरैशी साहब। प्रोफेसर नईम कुरैशी साहब इन्हों को दरख्वास्त है चाहे कि इस डिस्कशन में हमारा लोग उन्होंने पैनल डिस्कशन दे सारे फाजल मैंबर्स ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ थे और जिन्होंने ने गल की है अज के इस मौजू ते सारे मैंबर्स ने अपने अपने एंगल नाल और अपनी अपनी समझ के मुताबिक इज़हार ख्याल किया है। मुख्तलिफ जोड़े एस्पैक्ट्स ने इस जुबान के हवाले नाल ना सिर्फ बख्तियार साहब ने इनको असनाफ से गल की और बड़ी टेक्निकल गल की है अरूज और असनाफ दी किस्म और वगैरह। इस तरह महताब शाह साहब ने दिले दी गल्लां कीतियां ने कुछ उन्होंने जोड़े सेंटीमेंट्स है उन्होंने बड़ा बरमला इजहार किया और बड़ी अच्छी गल है कि इस तरह बेसाख्ता इजहार होना चाहिए कोई भी गल दिले च है या जहन च है। और इस तरह रुस्तम साहब ने चूँकि वो अंग्रेजी के अदब के प्रोफैसर ने उन्होंने भी बड़ी टेक्निकल जोड़े एस्पैक्ट्स ने जुबान के उन्होंने गल की और एक तजवीज़ भी पेश की थी। उन्होंने बड़ी बड़ी माकूल और बड़ी अच्छी तजवीज़ है कि एक टास्क फोर्स बढ़ाओ और उसके ज़रिए जरा रस्मुल ख़त है या इनको दी इमला है या बाकी जो मसाइल ने ग्रामर के या आवाज़ों के मसाइल ने वो हल करो। इसी तरह मोहतरमा डॉक्टर रफिया नाज साहिबा ने अपने एकेडमिक्स के हवाले नाल और जो निसाब है उसके हवाले नाल बड़ी अच्छी गल्लां कीतियां और आखिर ते उन्होंने समअप भी बड़ा अच्छा किया है कि असी लोग सारे हैसियत कौम एक बड़ा अजीब ट्रेंड शुरू हो चुका है बड़ा ज़माने को कि ये गल इन्होंने मैं मुकम्मल इतफाक कर सा कि पूरी कौम साइंस पीछे पई है, पूरी कौम डॉक्टर बनना चाहती, पूरी कौम इंजीनियर बनना चाहती, जोड़ा कि मेरे नज़दीक एक बड़ा एबनॉर्मल अप्रोच है। वो कौम कदे तरक्की नहीं कर सकती जी सिर्फ नेचुरल साइंस से रिलाई करें या सिर्फ सोशल साइंस से रिलाई करें। इन दोनों साइंसिस के दरमियान तवाज़न और नाल तुसी लिटरेचर और फिलासफी भी शामिल करो तो इन्होंने जोड़े डिसिपलिनस ने इन्हों के दरमियान जब तक तुसी एक तवाज़न पैदा ना कर सो तो तुसी तरक्की का ख्वाब नहीं देख सकते। लिहाजा ये सारिया गल्लां जड़ियाँ हुई ने और जो एंकर ने साढ़े इन्होंने बड़े अच्छा कंडक्ट किया और सारे चीज़ां समअप किया। मैं हुण जोड़े इस समअप करना चाहना गुफ्तगू टाइम काफ़ी गुजर चुका है तो ये जी अज की कॉन्फ्रेंस है ये चूँकि हिंदको कॉन्फ्रेंस है और हिंदको एक ज़ुबान है। पहले तो मैं ज़ाती थोड़ा जा एक मेरी रिजर्वेशन है कि आज जितनी मैं गुफ्तगू सुनी और जितने मुकालात और तकरीरें हुई और गुफ्तगू हुई है माँ एक लफ्ज़ जो है बार बार फ्रीकुंटली इस्तेमाल हुआ है और माँ पसंद नहीं आया और उसकी कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं कि असी हिंदको का जिक्र करने तो असी फौरन माँ बोलिया बई माँ बोली केवे वट इज़ माँ बोली वट इज़ मदर लैंग्वेज। देखो असी अगर दुनिया दी जितनी ज़बाना ने वो किसी न किसी दियाँ मदर लैंग्वेज होंगी। मसला यह है कि पाकिस्तान जितनी मतलब 60-70 ज़ुबाना मौजूद ने और अरशद मलिक साहब ने जिक्र किया कि उन्होंने जो 3 ज़ुबाना खैबर पख्तूनख्वा असा ने ज़ुबान बचाने और ये अल्लाह का शुक्र है कि ये ज़ुबान उन्होंने ज़ुबानों की फहरिस्त से शामिल नहीं कि जिन्होंने बारे जाके लगता है कि टाइंग लैंग्वेजेस नहीं टाइंग लैंग्वेज नहीं बल्कि बड़ी जिंदा ज़ुबान है और एक लैंग्वेज है। इस वास्ते बोली का लफ्ज़ इस्तेमाल करना मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं। बाकी हुण चूँकि वो जो लिसानियात वाले लोग ने लिंग्विस्टिक्स वाले वो
ये आते ने कि जुबान जी होंगी पहले बोली जाती, उस तो बाद लिखी जाती। रुस्तम साहब पहले बोलने असी, उस तो बाद फिर लिखने का मरला आता, और जिस वेले लिखने का मरला आता है तो उस तुसां दा अदब जो है वो तखलीक होता है। उस तो पहले फोक अदब मौजूद होता है, लेकिन जो तहरीरी अदब है वो रिटन फॉर्म में पहले तुसी जुबान बोल सो, और उस जुबान के बोलने लिए अच्छी खासी तादाद लोग मौजूद हो सन, तो उस तो बाद फिर अदब का हो सिलसिला शुरू हो। और जुबान के हवाले नाल मैं एक मुख्तसर सी गल कर सा कि जुबान किस तरह एग्जिस्ट करती है और किस तरह फरोग पाती है। उस तरह है कि जे एक मतलब माहिरीन इंसानियात है और स्ट्रक्चरलिज्म के हवाले नाल एक बड़ा नाम है फर्डिनेंड साशियो ने आख्या यार कि, और बाकी जड़े ने नॉम चोमिस्की वगैरह वो भी इस नाल इतफाक करते हैं, इसी चीज़ां के किनके चलते हैं कि हर लैंग्वेज जी दुनिया की कोई भी जुबान है उसके दो एस्पैक्ट होंगे। एक होंगे जिस असी आखने लैंग, दूसरा होंगे जिस असी आखने पैरोल। वो कोई जुबान ऐसी नहीं कि जिसका लैंग ना हो या पैरोल ना हो या दोनों चो कोई एक ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। और इनको एक पुरानी जुबान है, इतनी पुरानी जुबान है, ये तारीख की गल असी इस वक्त ना कर सकते। एक गंधारी जुबान इस आखते शुरू और फरोश्ती रस्मुल ख़त लिखी जुलती, फिर उस तो बाद हमलावर आंदे गए थे वो रस्मुल ख़त और जुबान जी है पहले मतलब सिकंदर आज़म आया, फिर उस तो बाद मौर्य ख़ानदान आया, फिर कुशान आए, फिर हुन आए, फिर बाख्तर के लोग आए, फिर मतलब बड़ियाँ कौम आईयाँ, फिर पख्तून आए। उसका नतीजा ये निकला है कि हिंदू जुबान उस तरह परवान नहीं चढ़ सकी या उस तरह तरक्की नहीं कर सकी। लेकिन इसने ये बड़ी गल है, इस जुबान की ताकत है कि इसने अपने आप जिंदा रखा। तो असा ये चाहिए कि असी इस जुबान का जो लैंग है उस बारे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। लैंग कोई भी नहीं छेड़ सकता। लैंग क्या होता है, उस जुबान के पीछे जी चीज़ नज़र नहीं आ रही होंगी इंसान, उस जुबान के पीछे जोड़े उसके असूल ने, उसका स्ट्रक्चर है, उसकी ग्रामर है और सरफनाफ वगैरह जितने भी असूल ने वो सारे मिला जुला के असी आने कि वो उसका लैंग है। और वो लैंग आम लोगों को नहीं पता होता। एक मतलब है जो जिस आदमी की मादरी जुबान है वो बोलता है, छोटा जो बच्चा जो साढ़ा होंगे तो बोलता है, उसकी ग्रामर नहीं आती, उसमें कोई असूल नहीं पता होता सरफनाफ का, लेकिन वो इनको बोलता है, वो अपनी जुबान बोलता है। लिहाजा लैंग का कोई मसला नहीं। मसला जो है पैरोल का है। पैरोल क्या होंगे कि जी गुफ्तगू असी करने आम एक दूए नाल जी स्पीच होंगी है, साड़ी कन्वरसेशन होंगी जी, और रोज़मर्रा के मामलात जी असी कम्यूनीकेशन करने एक दूए नाल गलबात करने, ये पैरोल है। और पैरोल मसले होंगे ने। हुण मैं एक चीज़ नोट की है, 2016 असने हरिपुर एक कॉन्फ्रेंस करवाई, इनको कॉन्फ्रेंस वो गंधारा के तावन नाल हुई, बड़े लोग आए उस, मैं उस भी एक मेरी एक तकरीर ही अज मैं दोबारा उसी गल्लां दोहरा सकता। उस वक्त अल्लाह बख्शे या खालिद साहब भी मौजूद है, अरशाद सागर साहब भी है, सुफर रशीद साहब भी है। मैं उन्होंने सामने मैं 10 बस्ता गुजारिश की थी कि तुसी अगर चाहते हो कि इनको जुबान फरोग पावे, तरक्की करे, तो तुसी कदे भी अज की जी जनरेशन है उस तो गिला ना करो। अज मैं देखा कि इतने बार बार ये गिला किया गया है कि अज का नौजवान, अज की जनरेशन ठीक इनको नहीं बोलती, या उस पुरानी इनको नहीं पता। भाई अगर नहीं पता तो ना पता हो। अगर तुसने इनको के फरोग का कम करना है रुस्तम साहब, तो तुसने पिछों 0 पॉइंट तो नहीं शुरू करना। जिथे तुसी है हो, जहाँ है जैसे है की बुनियाद से, जिस जगह पर तुसी इर्तिकाई मराइल तय करके पहुँच गए हो, वो जुबान जिस शक्ल मौजूद है इस तो अगे चलने अस। और उस वास्ते साड़ा असल जो चीज़ है वो इनको का वर्बल स्ट्रक्चर है। तो वर्बल स्ट्रक्चर कायम रखो, वर्ब जो साड़ा इनको का हो, बाकी जोड़े नाउन ने और बाकी वोकैबुलरी है वो भावें फ्रेंच की हो या अंग्रेजी की हो या पंजाबी की हो या सिंध की हो, उस नाल जुबान तरक्की करती, उसका दामन वसी होता है। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि अगर असी चाहते हैं कि जुबान फरोग पावे, उस वास्ते थोड़ा जा असा अगे की गल करनी पैसी
ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਣੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖ ਸੀ ਪੱਥਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਸਾਂ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ मैं तुसा पत्थर डोरे च कर सा वो यही होंगे तो सब पीछे। लिहाजा मेरी ये गुजारिश है, बड़े दानश्वर लोग सारे इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं, मेरे दोस्त भी ने, मेरे साथीज़ा भी हैं और बच्चे भी बैठे नहीं थे। मैं सारे की गुजारिश कर सा कि इनको बोलो, जी जी इनको बोल सकते हो बोलो, कोई किसी किस्म की झिझक की किसी किस्म की डर चक की जरूरत नहीं। देखो ये हम जितनी देर गुफ्तगू हुई है, मुकाले पेश किए गए हैं, ये सिर्फ हज़ारे का नाम किए गए और पेशावर का नाम किए गए, हालांकि इनको दे इलाके बहुत ज़्यादा हैं और असी ना इनको समझते ही ना। मिसाल के तौर पर मियाँ वाली जी बोली जुलती है जुबान उस असी सराइकी आते हैं, सराइकी नहीं वो इनको है। मियाँ वाली के लोग खुद आते हैं कि ये इनको है, सराइकी नहीं। सराइकी जी है वो जनूबी पंजाब की जुबान। इसी तरह डेरा इस्माइल खान, ये मैं एक इंटरव्यू देखा है वही साहब डॉक्टर शेर अब्दुल न्याजी का, वो मियाँ वाली ने तलक रखते वो वफाकी वजीर है। वो पूछा गया तो आते हैं जी असी इनको बोल साड़ी जुबान इनको है, या तौला ऐसा खेलवी जो गाने गाता है इनको है, उसका एक लहजा है, बस फ़र्क इतना है। जिस तरह मनसेरे का लहजा है, पेशावर का लहजा है, इसी तरह मियाँ वाली का भी एक लहजा है। अच्छा, मैं मौलाना फजल रहमान का एक इंटरव्यू सुने टीवी पे आया कुछ 2 महीने पहले। मौलाना फजल रहमान ने DI खान की जुबान भी इनको आ गया, असी उसने सराइकी आ गई, सराइकी नहीं इनको है। लिहाजा खैबर पख्तूनख्वा का बड़ा इलाका जड़ा है उस इनको बोली जुलती है। पेशावर नौशहर जहांगीर स्वाबी टोपी मरदान और एक आर्ट और DI खान बन्नू, ये सारे इलाके इनको बोली जुलती है। तो इनको बोलने वाले की तादाद माशाअल्लाह अच्छी खासी तादाद है। इस वास्ते ये मेरी गुजारिश हो सी कि इनको जो बच्चे साढ़े बोलते हैं आजकल वो बेशक वो बरांडे प्रसाद ना आखन, तुसी खबर ना हो वो बरांडा आखन, बल्कि कॉरीडोर आखन, तुसी खुश हो, तुसी उन्हें मना ना करो बिल्कुल, क्योंकि वो चीज़ा खत्म हो गया। असी आने राय गल पे करने हैं डॉक्टर इशफाक साहब कि वो पुराने ज़माने की बिल्डिंग होंगे उन्हें के होंगे, एक पिछली होंगी छोटा जहा दरवाज़ा होंगे, अजकल नहीं होंगे, आला होंगे, दीवारें आले होंगे, उन्हें दिए रखते होंगे, और आले नहीं रहे, ठीक रैक हो गए। लिहाजा जी चीज़ नहीं रही वक्त के नाल तब्दील हो गई है, वो तुम अपने बच्चों को क्यों तवक्को करते हो कि वो पुराने ना इस्तेमाल करो। लिहाजा असा एक प्रोग्रेसिव अप्रोच के नाल अगे बढ़ रहे हैं और अगर इस जुबान तरक्की देनी है तो असी, और इस जुबान मैं तुसा एक आखिरी गल करना कि जुबान अगर तरक्की देनी है वो एक बड़ी मशहूर गल है कि अगर तुसा ने जुबान सीखनी है कोई भी जुबान तो उस जुबान के सीखने का तरीका यह है कि तुसी ग्राएं दियाँ जी बुढ़ी मासी होंगी सब तो बुढ़ी उसको जुलो तुसा उसको जुबान मिल सी, ठीक है जी। हाँ लेकिन अज के तकाजा हो रहे तुसी जुबान सीखो और जो बुढ़े हो वो जुबान सिखाओ, लेकिन जोड़े जवान ने वो जी जुबान सीख के चुके ने और अपने इस अपने मौजूदा दौर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जी जुबान बोलते हैं उन्हें तुसी मना न करो और उन्हें तुसी कीड़े न करो, उन्हें बोलन। इस जुबान बुढ़े ने अगे नहीं खड़ना, इस जुबान है ना बच्चे ने अगे खड़ना, नौजवान ने अगे खड़ना। तो मेरा ख्याल है कि अज इसी तेसी ख़त्म करने हैं और ये बड़ा खुशाइंद एक बड़ा तारीखी मौका है। कॉन्फ्रेंस जी है ये कोई मामूली चीज़ नहीं होगी, ये तुसी देखोगे हमेशा ये डिस्कस हो सी, हर जगह डिस्कस हो सी, ये रेफरेंस बन सी, हर जगह इसका हवाला हो सी, इस जी गल्लां हुई ने वो गल्लां भी ने वो हवाला बन सो और इस तरह एक डिबेट चल सी और एक गल्लां अगे बढ़ सो और इस तरह साड़ी जुबान जी है वो तरक्की कर सी। बहुत शुक्रिया। शील्ड
एहसन प्रोफेसर वहीद कुरैशी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, तुसा सारे सुन बड़ी है। लोग हजार